हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि टिप्पणी लिखिए स्तंभ प्रतान के ऊपर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पादपों में आकार रेखी। पादपों में आकार रेखी। अब इस प्रश्न में जो स्तंभ प्रतान होता है ये एक वायवीय तने का ही रूपांतरण होता है। वायवीय तने का ही एक रूपांतरित भाग होता है स्तंभ प्रतान। स्तंभ प्रतान स्तंभ प्रतान में क्या होता है, जो पौधों में जो पत्तियों की शाखाएं होती है इनके जो शीर्ष भाग होते हैं, इनके शीर्ष भाग पर एक पतले धागे नुमा कुंडलित संरचना विकसित हो जाती है। और ये कुंडलीनुमा जो धागे के समान संरचना होती है ये ही प्रतान कहलाती है। और ये क्यों बनता है, ये हमारे पादप को किसी आधार से लिपटने के लिए ये बनता है। तो पौधों में पत्ती की शाखाओं के शीर्ष भाग से पतले धागे नुमा संरचना विकसित होती है। ये धागे नुमा संरचना जो होती है कुंडलित होती है। कुंडलित होती है। कुंडलित संरचना होती है। इस संरचना को ही प्रतान बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये प्रतान ये किसी जो कमजोर तना होता है कि किसी आधार से लिपटने के लिए ये सहायक होता है। किसी आधार से लिपटकर ये क्या करता है, कमजोर तने वाले पौधों को आरोहण देने में सहायक होता है। अब इसके उदाहरण लौकी और अंगूर। तो इस प्रश्न में हमें स्तंभ प्रतान के बारे में पूछा था, जो कि एक कुंडलित संरचना होती है जो पत्ती होती है उसके शीर्ष से विकसित होती है। मैं चित्र बना रही हूँ, ये इसका तना और ये इसकी पत्ती। तो इसका जो ये शीर्ष भाग है पत्ती का, ये ही कुंडलित होकर ऐसी कुंडलित संरचना में या धागे नुमा संरचना में विकसित हो जाता है। इसे ही प्रतान कहते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।